वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जून मंथ 2025 का टॉप 50 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। जून मंथ की जितनी भी 50 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वैसे 50 से ज़्यादा ही डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हो सकते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे ये 2 ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप अफोर्डेबल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। भारत सरकार ने 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक पायलट पहल नव्या का शुभारंभ किया था? नव्या इनिशिएटिव शुरू किया गया था सोनभद्र में। नव्या इनिशिएटिव बेसिकली किस बारे में? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये इनिशिएटिव है। एडोलेसेंट गर्ल्स जो 16 से 18 एज ग्रुप की हैं, इनको कौशल विकास कराना उद्देश्य है बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स में। जो जॉब आमतौर पर महिलाएं नहीं करती हैं, उन जॉब्स में कौशल डेवलपमेंट करना इनका उद्देश्य है, स्किल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 24 जून को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई थी? तो जितनी भी जोनल काउंसिल है उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृहमंत्री जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3 जून 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हाउ मेनी करोड़ रुपए का, मतलब ये कितने करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है अप्रूव किया था? 417 करोड़ रुपए का। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है, ये गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए से बनेगा? 417 करोड़ रुपए से। सी यहाँ पे सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये जो है कहाँ बनेगा? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश राज्य को कब तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2027 तक चाइल्ड लेबर फ्री बनाने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। उत्तर प्रदेश को बी यहाँ पे सही है। आगे ललित कुमार उपाध्याय, इंटरनेशनल हॉकी संन्यास लेने की घोषणा करने वाले ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश में किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी संबंधित है, बी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित जो सलखन फॉसिल पार्क है, इसको जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो टेंटेटिव लिस्ट बनती है उसमें शामिल किया गया है। किस वर्ष ये एक फॉसिल पार्क घोषित हुआ था? सलखन फॉसिल पार्क, ये फॉसिल पार्क घोषित हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 2002 में ये फॉसिल पार्क घोषित हुआ था, सी। आगे है जून 2025 में किस नदी स्थित इटावा रेंज में 1186 और बाह रेंज में 840 ये घड़ियाल के शावकों को छोड़ा गया था? मतलब किस नदी में छोड़ा गया था? तो चंबल रिवर, सिंपल सी बात है यहाँ पर, चंबल रिवर, भी यहाँ पे सही है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो पेरू में जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP, इसका एक कह सकते हैं साउथ एशिया रीजनल सेंटर उत्तर प्रदेश के एक नगर में खुलेगा और वो नगर है आगरा। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आगे जो भी प्रीलिम्स और मेंस होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगरा में खुलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में UCCN में गैस्ट्रोनॉमी के शहर में के रूप में नॉमिनेट किया गया? मतलब सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नॉमिनेट होने के लिए। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में किसको? लखनऊ को। या ऑफिशियली नॉमिनेट नहीं हुआ है, ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ये सिर्फ अभी नॉमिनेट हुआ है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ को नॉमिनेट किया गया है, ना कि फुली डेजिग्नेट। यहाँ पर डेजिग्नेटेड वर्ड हटा दीजिए, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आपको बता दिया जाए कि जो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में अभी तक सिर्फ एक ही शहर शामिल है, हैदराबाद। ठीक है, इसको डाला गया है, मतलब भेजा गया है। हो सकता है आगे चल करके हमको देखने को मिल जाए, लखनऊ अगर सिलेक्ट हो जाता है तो। आगे प्रश्न है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक, मतलब किसे उत्तर प्रदेश राज्य का नया एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया गया है राजीव कृष्णा को। ऑप्शन नंबर डी, राजीव कृष्णा को, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूर किया है? 20% को। जो नई भर्ती आई है जो दरोगा की, उसमें 20% आरक्षण लागू किया गया है, बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए राज्य में कितने आधुनिक बचाव केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 4। ठीक है, 4 ह्यूमन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ पर? ये खोले जाएंगे मेरठ में, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में, और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में। ठीक है, 4 जगह पर जो है ये रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। 4 जून 2025 में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से पहली बार रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड प्रक्षेपण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? रॉकेट बेस्ड सैटेलाइट पेलोड को पहली बार उत्तर प्रदेश में किस सिटी से छोड़ा गया था और इसरो ने इसको कंडक्ट कराया था? ठीक है, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है आगे यूपीएससी के एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के एग्जाम्स में आगे। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी के सहयोग से स्पेस एंड ट्रस्ट टेक इंडिया और इसरो के एफर्ट से छोड़ा गया था सैटेलाइट। जून 2025 में लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में डैश से अधिक तितलियों की नई प्रजातियां दर्ज की गई। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? 110, 110, 110। आगे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नमामि गंगे मिशन के तहत किसकी अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था? नमामि गंगे मिशन पर ये बुलंदशहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था श्री CR पाटिल यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे प्रश्न है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है ये किसने किया, मतलब ये उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नेशनल सेमिनार का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महान योद्धा महाराजा बिजली पासी का स्मारक स्थापित किया जाएगा? महाराजा बिजली पासी का स्मारक स्टैब्लिश किया जाएगा लखनऊ में, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की डैश ऊंची प्रतिमा का उदाहरण किया, मतलब ये उद्घाटन किया था। 40 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था। बी यहाँ पे सही है, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इसमें लागत आई करीब 236 करोड़ रुपए की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्टेडियम्स के बारे में बात करें, क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में बेसिकली, वो कानपुर में सिचुएटेड है, यहाँ पर मैच होते हैं, इकाना में होते हैं। ठीक है, वाराणसी और गोरखपुर में बन रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार GM पोर्टल से खरीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है GM पोर्टल से खरीद के मामले में, ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों सहित जितने भी ULBs हैं उनको शहरी मतलब जो है शहरी विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कितने रुपए तक की बुनियादी संरचनाओं को सीधे निष्पादित करने का अधिकार दे दिया है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नियम ढीले किए गए हैं कि ULBs जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसपैलिटीज, नगर पंचायत हैं, वो 10 करोड़ रुपए तक के काम करा सकते हैं बिना अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्री अप्रूवल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है, सी यहाँ पे सही है, सी। आगे क्वेश्चन है, 36 वर्षीय स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला ने संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस जो है कह सकते हैं जो है उत्तर प्रदेश के जिले से है। तो पीयूष चावला बिलोंग करते हैं अलीगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अलीगढ़। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अलीगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? अलीगढ़ का ODOP क्या है? ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे आप। 25 जून 2025 को एग्जाम 4 मिशन के तहत स्पेस यात्रा पर गए शुभांशु शुक्ला जो है ग्रुप कैप्टन, ये किस जिले से हैं? ये बेसिकली लखनऊ से शुभांशु शुक्ला। ठीक है, वापस आ चुके हैं सक्सेसफुली, बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। 11 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर को बिलोंग करते हैं। कहाँ पर? शाहजहांपुर को, ए यहाँ पर सही है, शाहजहांपुर। इनका जन्म 1897 में हुआ था, 11 जून में। मई 2025 में उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए यूपी-सीडा और किसके बीच समझौता हुआ है? यूपी-सीडा और IIT-BHU के बीच समझौता हुआ था, सी यहाँ पर सही है, सी। श्री राजकुमार मिश्रा को ब्रिटेन के वेलिंगबरो टाउन का मेयर बनाया गया है। इनके रूट्स उत्तर प्रदेश के किस जो है जिले से जुड़े हैं? मिर्जापुर से, मिर्जापुर, ए यहाँ पे सही है, ए।
आगे है 2 से 7 जून 2025 तक विदेश मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार पर्यटन विभाग के संयुक्त सहयोग से बोधि यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किन देशों के 50 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि कैम्बोडिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ के प्रतिनिधि आए थे। डी यहाँ पे सही है, डी। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटर नेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आयोजन जो है हर बार की तरह ग्रेटर नोएडा में ही होगा। ए यहाँ पे सही है, ए। इंडिया एक्सपो मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में होगा। आगे प्रश्न है कि 28 जून 2025 को लखनऊ में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में सर्वोच्च राजस्व देने वाले व्यापारियों को भामाशाह सम्मान किसने प्रदान किया था? तो ट्रेडर्स वेलफेयर डे मनाया जाता है, व्यापारी कल्याण दिवस। इसमें भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है, भामाशाह सम्मान, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग ट्रेडर्स होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया था भामाशाह सम्मान से ट्रेडर्स को। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि भामाशाह सम्मान जो है बेसिकली किसको मिलता है? तो मिलता है व्यापारियों को, टैक्स देने वाले व्यापारियों को। आगे एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले स्थित दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था? जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर 30 मेगावाट के नए ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी थी? ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद में रखी गई है। ग्रीन डेटा सेंटर कहां पे? गाजियाबाद में। आगे है कि उत्तर प्रदेश ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितने जिलों में बचपन डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है? 26 जिलों में बचपन डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे दिव्यांग पर्सन्स और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। यहाँ पर ए सही है। आगे प्रश्न है मई 2025 में यूपी सरकार के नियोजन विभाग के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार फसलों की मात्रा के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? फसलों की मात्रा के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स के मामले में लखीमपुर खीरी। बी यहाँ पे सही है, बी। लखीमपुर खीरी टॉप पर है। मई तक के आंकड़ों के अनुसार लखीमपुर खीरी टॉप पर है, सेकंड पर सीतापुर, फिर बाराबंकी, फिर बिजनौर, फिर बदायूं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। सी यहाँ पे सही है। ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी भी है, ध्यान रखना है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुला है। सी यहाँ पे सही है। आगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी। डी यहाँ पे सही है। और सेकंड पर कौन है? बिजनौर, फिर सीतापुर है, फिर मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ। ये गन्ना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के टॉप 5। ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ इन शुगर केन प्रोडक्शन किसने दर्ज की है? जैसे आजमगढ़ में ग्रोथ दर्ज की गई शुगर केन प्रोडक्शन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 जनवरी 2025 को मात्र 9 रुपए में पेट भर भोजन कराने वाली सामुदायिक रसोई माँ की रसोई का उद्घाटन कहाँ पे किया है? माँ की रसोई इनिशिएटिव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग में, प्रयागराज में। प्रयाग में कहाँ पर? स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इसका उद्घाटन किया गया था माँ की रसोई का। आगे प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किस एक्सप्रेसवे के किनारे किया जा रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। ए यहाँ पे सही है। नॉर्थ इंडिया की जो है ये सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्टैब्लिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है? मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खुलेंगे 39। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 15 एकड़ में साहित्य पार्क लिटरेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा? साहित्य पार्क बनेगा लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पर है, यहीं पर जो है लिटरेचर पार्क, ये साहित्यिक पार्क भी बनेगा। आगे उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सत्र में शोध छात्रों के लिए अपनी उपाधि पूरा करने से पहले एक पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने। सी यहाँ पे सही है, सी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में गंगा नदी पर लिफ्टिंग ब्रिज बनाने की घोषणा की है। कौन सा नगर उसमें शामिल नहीं है इस प्रोजेक्ट में? तो कानपुर इसमें नहीं शामिल है। गाजीपुर, बलिया, वाराणसी में लिफ्टिंग ब्रिज यहाँ पर बनाए जाएंगे गंगा नदी के ऊपर। कानपुर इस परियोजना का भाग नहीं है।
उत्तर प्रदेश के जिला घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट आई 2023-24 की। इसके अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 6.35 लाख करोड़ है। इसमें फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो क्रॉप सेक्टर का है योगदान कितना है, 3.96 लाख है। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान किसका है, क्रॉप सेक्टर का, यानी एग्रीकल्चर का। 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेस वे गोरखपुर को किस नगर से जोड़ने का काम करता है? तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ने का काम करता है। बी यहाँ पे सही है, बी आजमगढ़। तो आजमगढ़ से लिंक करता है संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, ठीक है, इन सबको लिंक करता है। इसकी लंबाई कितनी है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की? 100 से कम किलोमीटर है, 91.35 है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मई 2025 में तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जीएसडीपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अयोध्या टॉप 10 में नहीं शामिल है। अयोध्या इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 10। डी यहाँ पे सही है। तो गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है, सेकंड पर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, फिर कानपुर। एटलीस्ट टॉप 5 ध्यान रखिएगा, ये जरूर आगे तक पूछा जा सकता है। वर्ष 2017-18 से 23-24 तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात उत्पादकों में सर्वाधिक बढ़त देखी गई थी किसमें? इलेक्ट्रिकल मशीनरी में। इलेक्ट्रिकल मशीनरी में यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखी गई, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 23-24 तक निर्यात जो है कितना बढ़ा है? निर्यात कितना बढ़ा है, ये फिगर है। ठीक है, 1,70,340.95 करोड़ रुपए, इतना निर्यात उत्तर प्रदेश का अब हो गया 23-24 तक। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन सम्मान के लिए किस जोन द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव 2025 सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन जागृति ये कहाँ पे चलता है, किस जोन में? ऑपरेशन जागृति चलता है आगरा जोन में, आगरा जोन। डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के मयंक सिंह ने किस देश में स्थित राष्ट्रीय ट्रेंडिमर एवं नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र का निदेशक बनाया गया है? ये अमेरिका में है। अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट है नेशनल डेंड्रीमर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर, वहाँ के डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, मयंक सिंह, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है? तो 71 जगह पर ये बनाए जाएंगे पंचायत उत्सव भवन। डी यहाँ पे सही है, डी।